हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक होम थिएटर आया है और इसका जो कंपनी का नाम है यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं यूनिटेक। ठीक है, इसका ये कंपनी का नाम है। और इसका जो प्रॉब्लम है ना, ये होम थिएटर ऑन तो हो रहा है, देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर डिस्प्ले आना चाहिए। यहाँ पर डिस्प्ले कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा, देख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ना ये जो अंदर का जो एक तो किट रहता है डिस्प्ले का, MP3 प्लेयर, वो मेरे हिसाब से ख़राब होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो कैमरा को पहले सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट साइड ही आपको खोलना है। ठीक है, स्पीकर को निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पर जो वॉल्यूम का कंट्रोलर है यहाँ पर तो आ रहा है लाइट, देख सकते हैं। ठीक है, ब्लू कलर में जल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले USB के जो लिखा गया है यहाँ पर एक डिस्प्ले लगता है, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझाएंगे आपको, आप भी बहुत आसानी से समझ जाओगे और बहुत ही आसानी से ये रिपेयर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर टेस्टर ले लेना है। यहाँ पर आपको चारों साइड आपको यहाँ पर गैप बनाना है। ठीक है, इस तरह से, तो ये आसानी से खुल जाता है। यहाँ पर ग्लू गन से ये लगा होता है ग्लू। ठीक है, ग्लू गन वाला ग्लू लगा होता है, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ठो स्क्रू लगा हुआ है, तो दोनों स्क्रू को हम यहाँ पर हम निकाल देंगे। आपको बैक साइड नहीं खोलना है, ऐसा प्रॉब्लम है, फ्रंट साइड ही पहले खोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस किट को पहले तो निकाल देंगे। देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे वायर गया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा आना चाहिए। मल्टीमीटर ले लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। कहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इस किट को चलाने के लिए ये जो देख रहे हैं, ये ब्लैक और रेड कलर का वायर जो लगा हुआ है यहाँ पर आपका आना चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 वोल्ट हमारा मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये किट बहुत ही ज़्यादा गर्म कर रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये किट खराब है और ये किट बहुत ही गर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत दिन चलने के बाद ये ख़राब हो जाता है। यहाँ पर बहुत, ये जो IC है, मेन IC है इसका, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ये हीटिंग कर रहा है ये वाला। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नया वाला एक ठो लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ठो पड़ा हुआ था, ये नया ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा धूल मिट्टी लग गया है। देख सकते हैं ऐसा वाला किट आता है। तो यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है और यहाँ पर IR सेंसर भी दिया गया है और यहाँ पर 4 स्क्रू भी दिया गया है वॉल्यूम और नेक्स्ट करने के लिए। और यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और यहाँ पर आपका USB पोर्ट दिया गया है। USB पोर्ट से आप पेन ड्राइव लगा सकते हो। यहाँ पर ऑक्स मोड भी दिया गया है और मेन चीज़ हमारा वायरिंग। ठीक है, किस तरह से वायरिंग करना है। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है ये हमारा पावर सेक्शन के लिए, ये वाला प्लस और माइनस देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पावर सेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो 3 ठो जो वायर गया हुआ है यहाँ पर लिखा गया है नीचे। ठीक है, इसके नीचे लिखा गया है OLAGRO। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं
ये रहा DACR और AGND, ये बीच वाला ग्राउंड है और ये हमारा डाटा के लिए, ठीक है। ये इसको कंट्रोल करेगा, ये हमारा वॉल्यूम जो यहाँ पर दिया गया है, इस वॉल्यूम को यहाँ पर कंट्रोल करेगा, ठीक है, इसलिए ये दिया गया है, ठीक है। और मेन चीज़ हमारा साउंड जो साउंड आएगा, ये रहा। ये 3 तो देख रहे हैं, ये तीनों को आपको निकाल देना है। ये बीच वाला हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है, और रेड और ये जो देख रहे हैं येलो कलर, ये हमारा होगा। पहले आपको रिमूव करके दिखा देते हैं तो बताएंगे। और ये हमारा एंटेना के लिए, ठीक है, ये वाला, ये हमारा एंटेना के लिए। और यहाँ पर आपको लिखा होगा, देख सकते हैं, इन एल, इन आर और HG, ठीक है। तो इन एल मतलब हमारा जो बैक साइड में जो दिया गया है ना, हमारा जो ऑक्स के लिए, वहाँ से हमारा ये आएगा, ये वाला जो बैक साइड जो लगा होता है ऐसा वाला किट, वहाँ से हमारा इन वाला आएगा, ठीक है। इन वाला से वेयर हमारा यहाँ तक आया है, ठीक है, ये 3 टू। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर भी लिखा गया है, आपको दिखा देंगे, ये रहा, देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, ऑक्स L, GND और ऑक्स R, ठीक है। ऑक्स का हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड और हमारा ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फटाफट से लगा देते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस वेयर को थोड़ा सा कट कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो शॉर्ट होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के लिए हमारा जो बीच वाला है ग्राउंड है, ठीक है, आपको यहाँ पर इधर उधर नहीं लगाना है, ग्राउंड को ग्राउंड में ही लगाना है। तो ग्राउंड हमारा है बीच वाला, ठीक है, रेड वाला हमारा ऑक्स L पर लगाएंगे। और ये जो बीच वाला है ये हमारा ग्राउंड है, देख सकते हैं, ये वाला ऑरेंज कलर, और येलो कलर हमारा ये हमारा ऑक्स R, ठीक है, देख सकते हैं, इस तरह से हम लगा दिए हैं, देख सकते हैं। रेड कलर हमारा ऑक्स L है और ग्राउंड है हमारा ये ऑरेंज कलर, और येलो कलर हमारा ऑक्स R है, ठीक है। ये हमारा अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा एंटेना के लिए, एंटेना आपका मिलेगा यहाँ पर, ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर एंटेना लिखा भी गया है, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमारा एंटेना यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एंटेना पर यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम चालू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सक्सेस हो चुका है, तो एक बार इसको चालू करेंगे और देखेंगे। पहले स्पीकर को लगा देते हैं हमारा आउटसाइड, और इसको हम चालू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर चालू हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा हो चुका है। तो एक बार हम साउंड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, देख सकते हैं साउंड भी अभी आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये साउंड हो रहा है। तो ये हमारा सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ये जो किट है हमारा ब्लूटूथ का किट, MP3 किट भी बोल सकते हो,
इसको आसानी से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आसानी से सही कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस स्क्रू को कस लेते हैं, दोनों जो हमारा जो स्क्रू लगा हुआ था तो इस साइड भी हम इसको जो स्क्रू लगा हुआ है स्क्रू को लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सही कर सकते हो। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 10 मिनट लगा लेकिन ये सक्सेस हो गया है। देख सकते हैं, इसको बाद में अच्छे से फिटिंग करेंगे और इस तरह से आपको कर देना है। देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यूएसबी मिल गया, सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। ठीक है, स्विच वगैरह भी अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।